एग्रीकल्चर जैसा कोई फील्ड ही नहीं है, या बिजनेस करने के लिए एग्रीकल्चर जैसा कोई फील्ड नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकली वो टाइम निकालिए। ऐसा नहीं है कि बिजनेस है जो 1 साल में या 6 महीने में हो जाएगा, 3-4 साल आपको देना पड़ेगा उसमें, फिर जाके वो कहीं लेवल पे आएगा। तो स्कोप तो है ही, और जो आपने एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर किया है तो वो तो बढ़िया है। एवरेज अगर अमाउंट बताना चाहे आपकी मंथली या ईयरली, आप हाँ, इतना कमा सकते हैं एक्सपोर्ट करके। नॉलेज होगा तो रिस्क नहीं, नॉलेज नहीं है तो रिस्क है। हाँ, पूरी प्रोसेस आप बता सकते हैं स्टेप बाय स्टेप की, प्रोडक्ट चूज करने से लेकर पेमेंट लेने तक के क्या क्या स्टेप्स रहे। एक्सपोर्ट के लिए क्या क्या गवर्नमेंट स्कीम्स होते हैं? ज्यादातर लोगों को लगता है कि एक्सपोर्ट में लैंग्वेज बैरियर होता है, मतलब अगर हमें इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं आ रही तो हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। क्या ये सच है? प्रॉब्लम ये भी आती है कि बायर्स कैसे ढूंढे, बिकॉज काफी सारे लोग ट्राई करते हैं मेल्स करके, ये वो, तो सही तरीका कुछ अलग करना है। हम एजुकेशन लिया है, दूसरे एक्सपोर्टर भी है, तो हम कैसे अलग हो सकते हैं। हेलो, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू कृषि एसेट। आज के इस एपिसोड के लिए मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज इट्स ऑन द टॉपिक फूड प्रोसेसिंग एंड एक्सपोर्ट। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट मी इंट्रोड्यूस अवर गेस्ट, इंडस्ट्री एक्सपर्ट चेतन पटेल सर। हार्डली वेलकम यू सर इन अवर चैनल। सर, अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज। I am Chetan Patel from Rajkot and director of Hortica Foods LLP, and we are the largest and global exporter of agricultural commodities. ओके सर। सर, आपकी थोड़ी जर्नी के बारे में बताइए। आपने एजुकेशन बैकग्राउंड क्या था और कहाँ से स्टार्ट किया है? मैंने बीएससी हॉर्टिकल्चर के बाद ये चालू किया था एग्रीकल्चर कम्युनिटी में। तो फर्स्ट मैंने अपने खुद के फार्म से ही चालू किया। मेरा मैंगो का फार्म है तालागीर में, तो वहाँ से ही चालू किया। अभी 6-7 कंट्री में एक्सपोर्ट हो रहा है। मेन मैंगो का एक्सपोर्ट है, और दूसरा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का भी कर रहे हैं। ओके सर। तो आपने हॉर्टिकल्चर के बाद एमएससी किया था? हाँ, बीएससी के बाद ये चालू कर दिया था। फिर उसके बाद एमएससी में एडमिशन लिया पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में, जिसमें एक्सपोर्ट और प्रोसेसिंग का भी आता है। तो वहाँ से थोड़ा ये हेल्प मिला कि इसमें बिजनेस में ग्रो करने के लिए एजुकेशन। तो आपने बीएससी के 4 साल के बाद तुरंत अपना स्टार्ट किया था एक्सपोर्ट? हाँ, तो बीएससी मेरा 2020 में खत्म हुआ। उसके बाद कोरोना था, तो घर पे थे और मैंगो की सीजन थी, तो धीरे धीरे चालू किया। यहाँ पहले सेलिंग का करने का चालू किया गुजरात में, फिर महाराष्ट्र में, मुंबई में, फिर दिल्ली में किया। धीरे धीरे फिर उसमें आइडिया आया कि एक्सपोर्ट भी हो रहा है, तो एक्सपोर्ट में धीरे धीरे चले। पहले यहाँ डोमेस्टिक में चालू किया, फिर उसके बाद एक्सपोर्ट का। ओके सर, ओके। फिर जब आपको लगा कि इसमें स्कोप है तो आपने एमएससी लिया? एमएससी, हाँ, एमएससी मास्टर डिग्री किया। फिर उसमें भी पोस्ट हार्वेस्ट सब्जेक्ट पसंद किया, जिसमें ये एक्सपोर्ट का और फूड प्रोसेसिंग का फूड प्रोसेसिंग का है सर। मैंने देखा कि आपकी नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जहाँ से आपने एमएससी किया, वहाँ से आपने फंडिंग ली हुई है। यस, वो एसएसआईपी का एक प्रोजेक्ट था, उसमें उन लोगों ने हमको फंडिंग दिया था। उसमें हमने इनोवेटिव एक आइडिया रखा था, जिसमें क्यूआर कोड आता है। तो जो मैंगो का जो एक्सपोर्ट का बॉक्स है, उसमें क्यूआर कोड लगता है, तो उसमें इंफॉर्मेशन रहती है कौन से फार्मर की है, कब हार्वेस्ट हुआ है, कौन सी ट्रीटमेंट हुई है, कहाँ जा रही है। तो उसके लिए उन्होंने हमने दिया था। ओके, तो आपने वो आईटी का पूरा कनेक्ट किया? हाँ, क्योंकि कुछ अलग करना है। हम एजुकेशन लिया है, दूसरे एक्सपोर्टर भी है, तो हम कैसे अलग हो सकते हैं। ओके, सो ये प्रोजेक्ट आपका अभी भी चल रहा है? हाँ, वो तो चालू हो गया है। वहाँ पर यूनिवर्सिटी में कोई इंक्यूबेशन सेंटर है जहाँ? इंक्यूबेशन सेंटर वहाँ नवसारी में नहीं, पर आनंद में है। आनंद में है। तो कोई भी स्टूडेंट अगर करना चाहे अपने आइडिया को पिच, आराम से हो सकता है। उसमें वो 5 लाख देते हैं, वो 25 लाख देते हैं, 2 देते हैं। वो स्टेज में सीड फंडिंग स्टेज में वो 5 लाख देते हैं। ओके सर, एक ये बता दीजिए कि एमओयू होता क्या है? एमओयू क्या है? अंडरस्टैंडिंग है दो कंपनी के, एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है और हमारी एक कंपनी है। दोनों की अंडरस्टैंडिंग है कि आप हमको ये क्वालिटी देंगे बल्क में, और हमको ये आपको नॉलेज देंगे कि प्रोडक्शन क्या है और कैसे हार्वेस्टिंग करना है, फिर उसमें क्या क्या पेस्टिसाइड वगैरह का ध्यान रखना है, तो हम गाइडलाइन देते हैं। तो टोटली वो आपको मैंगो और जो भी प्रोड्यूस है वो देंगे और आप उन्हें गाइडेंस देंगे। यस। अब टोटल कितने एमओयू किए आपने? अभी तो 2 एमओयू के हैं, 2 अभी वलसाड़ में और सूरत में 2 अभी करने जा रहे हैं। तो एमओयू फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के साथ है, उसमें हम डायरेक्ट फार्मर से प्रोक्योरमेंट करते हैं। बाकी एक्सपोर्टर क्या है कि वो सप्लायर के पास से लेते हैं माल, हम फार्मर से डायरेक्ट लेते हैं। उसमें फार्मर का भी बेनिफिट है और हमारा भी बेनिफिट है, और जो क्वालिटी चाहिए वो मिल सकती है। और हम फार्मर को भी गाइड करते हैं कि कैसे आपको हार्वेस्टिंग करना है, कैसे प्रोडक्शन लेना है, एक्सपोर्ट क्वालिटी का, वो सब देते हैं। टोटल कनेक्शन बना के रखते हैं। और सर, ये हम देख रहे हैं इतने सारे अवार्ड्स। लास्ट ही आपको आई थिंक गुजरात में बेस्ट एंटरप्रेन्योर का अवार्ड मिला हुआ है। वो आत्मा प्रोजेक्ट का एक अवार्ड मिला था, उसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल का मिला था कि जो ये पैकेजिंग कर रहे हैं, हमारा एक अलग पैकेजिंग है, और पैकेजिंग है, और उसके बाद फूड प्रोसेसिंग जो मैंगो पल्प का प्रोसेसिंग करते हैं यूनिट है, तो उसका अवार्ड एक मिला था डिस्ट्रिक्ट लेवल का।
सर वो कैसी फीलिंग रहती है जब अवार्ड मिलता है? बिकॉज जब स्टार्ट किया था आपने हाँ। तो सोचा था कि इतना एक्सपांड हो जाएगा इस नहीं, लेवल पे? स्टार्ट किया था तभी तो नहीं सोचा था, लेकिन धीरे धीरे इसमें आए तो फिर उसमें अलग अलग रास्ता मिलने लगा। तो अभी एक्सपोर्ट का भी 2-3 कंट्री में हमारा ऑफिस भी, खुद का कंपनी भी बन रहा है। ऑस्ट्रेलिया यूएसए में हो गया है और यूके कनाडा में चालू है प्रोसेस। ओके, कितने कंट्रीज में आपके अभी ब्रांचेस हैं? अभी तो 2 कंट्री में ब्रांचेस है और नेदरलैंड में चालू है डॉक्यूमेंटेशन, और यूके कनाडा में भी अभी आगे करने जा रहे हैं। ओके, बेसिकली क्या होता है कि हम स्पेसिफिक, क्योंकि आप भी हॉर्टिकल्चर से है तो मैं समझ सकती हूँ कि हम जो एग्री हॉर्टी के स्टूडेंट्स होते हैं नॉर्मली लोग इस तरीके से देखते हैं, मतलब एमबीबीएस में नहीं मिला और एग्री हॉर्टी में लिए हुए स्टूडेंट है, पर जब आप कुछ अवार्ड्स और अचीवमेंट्स देखते हैं तो लिटरली प्राउड फील होता है कि या आपने इस फील्ड में इतना अच्छा करके दिखाया। एग्रीकल्चर जैसा कोई फील्ड ही नहीं है, बिजनेस करने के लिए एग्रीकल्चर जैसा कोई फील्ड नहीं, क्योंकि हर रोज हमको फूड की तो रिक्वायरमेंट रहेगी, तो सबसे बड़ा ये उसमें है स्कोप। बहुत अच्छा, लेकिन आप कैसे देखते हैं उसके ऊपर डिपेंड है। राइट सर। ओके सर, तो एक्सपोर्ट की बात करते हैं अब। सर कोई भी फ्रेशर है, मेरे जैसा कोई बिगिनर है, तो उसे क्या क्या स्किल्स डेवलप करनी चाहिए एक अच्छा एक्सपोर्टर बनने के लिए? एक्सपोर्ट में क्या है, अभी हम एग्रीकल्चर कमोडिटी की बात कर रहे हैं, तो मेन तो पहला एग्रीकल्चर कमोडिटी का नॉलेज आपको होना चाहिए, क्योंकि पेरिसेबल कमोडिटी है। एक्सपोर्ट में अलग अलग रेगुलेशन, रूल्स रेगुलेशन है अलग अलग कंट्री के, तो वो आपको पहले पता चाहिए। फिर उसके बाद जनरल जो नॉलेज है, जो डॉक्यूमेंटेशन वर्क है, कौन सा लाइसेंस चाहिए, थोड़ा उसका ट्रेनिंग पे मार्केट में मिल रहा है तो वो आप भी ले सकते हैं, तो वहां से चालू कर सकते हैं धीरे धीरे। और ज्यादातर लोगों को लगता है कि एक्सपोर्ट में लैंग्वेज बैरियर होता है, मतलब अगर हमें इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं आ रही तो हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, क्या ये सच है? ना, ऐसा कुछ नहीं। इंग्लिश तो उन लोगों को भी ऐसी इतनी अच्छी नहीं आती। ऐसा कुछ नहीं, इंग्लिश थोड़ा आना चाहिए, बाकी तो चलता है, कोई ऐसा नहीं। मेरे पास तो जो सब बायर है वो मेरे गुजराती है, तो मेरा तो कोई दिक्कत ही नहीं। मतलब अब्रॉड में भी आपके जो बायर्स है वो यहाँ से जो गए वो लोग वहाँ पे भी धंधा करेंगे ना, गुजराती है तो वो करेंगे तो ओके, तो आप यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, वो वहाँ से इंपोर्ट करते हैं? वो वहाँ ये इंपोर्ट करते हैं और वहाँ पे वो सेलिंग करते हैं, B2B करते हैं, B2C करते हैं। ओके, और मेन प्रॉब्लम ये भी आती है कि बायर्स कैसे ढूंढे, बिकॉज काफी सारे लोग ट्राई करते हैं मेल्स करके ये वो, तो सही तरीका क्या है बायर्स ढूंढने? मेन तो मेरा तो जो है वो रेफरेंस थ्रू ही आता है। पहला कंसाइनमेंट मैंने जब भेजा था तो हमारा बॉक्स रहता है, तो उसमें इंफॉर्मेशन रहती है, तो वहाँ पे लोग जो खाते हैं वो उसमें देखते हैं कि भैया मैंगो मार्ट का है, फिर वो थोड़ा सर्च करते हैं, सोशल मीडिया में देखते हैं, तो वहां से जो रेफरेंस से आता है ना, जो क्वालिटी आप देंगे वहां से रेफरेंस से आएगा, वो दूसरी जगह से नहीं है। बाकी एम्बेसी है, फिर आप ट्रेड शो है, फिर मार्केट ये एक्सपो होता है, उसमें भी आप पार्टिसिपेट वहां से भी मिल सकता है। ओके, तो मेनली जो रेफरेंस से आएगा ना वो कहीं भी चलेगा, वो आपका सही कस्टमर है, टाइम चलेगा। एग्जीबिशन की बात करते हैं, आपने बोला कि एक्सपो बहुत सारे एक्सपो होते हैं, तो उसके क्या बेनिफिट है और क्यों करना चाहिए? एग्जीबिशन में क्या है, आप पार्टिसिपेट करते हैं या फिर वहाँ पे एक्सपो में विजिट करते हैं, तो उसमें क्या है, कई सारे कंट्री से लोग आते हैं, फिर वहाँ पे एक्सपोर्ट का है, फिर वहाँ फूड प्रोसेसिंग का है, तो वहाँ पे आप B2B मीटिंग भी उससे कर सकते हैं और आपका जो प्रोडक्ट का है वो उसको समझा सकते हैं कि ये हमारे साथ है। ओके, तो नेटवर्क मिलता है, नेटवर्क आराम से। हाँ, फिर वो इंटरनेशनल भी एक्सपो हो रहे हैं, दुबई में गल्फ फूड बहुत बड़ा हो रहा है, तो वहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो रिसेंटली जो वर्ल्ड फूड इंडिया का बहुत ही बड़ा एग्जीबिशन हमारे भारत में हुआ है, भारत मंडपम में, उसमें आपने पार्टिसिपेट किया था, तो वो एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। हर साल वो वर्ल्ड फूड इंडिया होता है दिल्ली में, दिल्ली भारत मंडपम में, तो वहाँ पे कई सारी कंट्री, 40+ कंट्री से बायर आते हैं, तो वहाँ पे उसका स्टॉल भी लगते हैं और वो B2B मीटिंग भी करते हैं। तो हमने 3 दिन का टाइम लिया था और वहाँ सबके साथ B2B मीटिंग किया था कि हमारा क्या है एग्रीकल्चर कमोडिटी और कैसे हम एक्सपोर्ट वगैरह क्या करते हैं, तो बहुत सारा उसमें नॉलेज मिला और बायर भी वहाँ से मिला। एक्सपोर्ट करना है तो क्या वो ऐसे विजिट करके या स्टॉल लगा के उन्हें बायर मिल सकते हैं? आराम से। उसमें आपको गवर्नमेंट उसमें बेनिफिट भी देते हैं, आप जाने आने का देते हैं, वहाँ पे स्टॉल करते हैं तो उसका भी देते हैं। हाँ, सब्सिडी देते हैं। हमारे हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर में ये एक बेनिफिट है कि गवर्नमेंट सब्सिडीज अच्छी मिलती है। हाँ, आराम से। एक्सपोर्ट के लिए क्या क्या गवर्नमेंट स्कीम्स है अभी? एक्सपोर्ट में अभी जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है हमारा गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, वो जो फ्रेट रेट लगता है उसका 25% वो आपको सब्सिडी देते हैं। बहुत सारी ट्रीटमेंट्स लगती है, जो अलग अलग कंट्रीज में जाएंगे तो अलग अलग ट्रीटमेंट देनी पड़ती है। उसमें एक्सपोर्ट का मैं बताता हूँ, पहले तो उसमें पैकाउंस लगता है, गवर्नमेंट अप्रूव पैकाउंस होता है, गवर्नमेंट वहाँ पे आपको प्रोसेस करना होता है, उसमें सॉर्टिंग है, ग्रेडिंग है, वॉशिंग है, राइपनिंग है, फिर अलग अलग कंट्री के हिसाब से ट्रीटमेंट्स है, कोई हॉट वाटर ट्रीटमेंट्स है, यूरोपियन कंट्री है तो हॉट वाटर है, रेडिएशन ट्रीटमेंट है, फिर वेपरी ट्रीटमेंट है, तो ये सब लगता है। ओके, आप ज्यादा कौन सी कंट्री में जाते हैं? हमारा मेनली यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा। ओके, उसमें कौन कौन सी ट्रीटमेंट लगती है? यूएसए है तो वहाँ पे यूएसए और ऑस्ट्रेलिया में हॉट वाटर प्लस रेडिएशन ट्रीटमेंट लगता है, वो तो सब है ही, वो ग्रेडिंग, वॉशिंग, वो सब तो है, पैकिंग वगैरह। हाँ, और उसमें जैसे में ये हॉट वाटर ट्रीटमेंट और रेडिएशन रहता है, और जो यूके
कनाडा है तो उसमें ओनली हॉट वाटर ट्रीटमेंट रहता है। ओके, हाँ। तो कंट्रीज के जो कंट्री के हिसाब है, फिर वो डिमांड। जापान है, मलेशिया है, तो उसमें वेपर ट्रीटमेंट लगता है। ओके, हाँ, हाँ। उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग Yes, हमें yes, करके yes, देना yes, पड़ेगा। yes. पूरी प्रोसेस आप बता सकते हैं स्टेप बाय स्टेप की प्रोडक्ट चूज करने से लेकर हाँ। पेमेंट लेने तक की क्या क्या स्टेप्स रहेंगे? पहले तो आपको एक्सपोर्ट में तो बहुत सारी प्रोडक्ट है, बहुत सारी कमोडिटी है जो दिख रहा है, सब एक्सपोर्ट हो रहा है। उसमें आपको हाँ। पहले सिलेक्ट करना है कि कौन सी प्रोडक्ट मुझे लेना है। मैंने हम्म, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पसंद किया क्योंकि मेरा उसमें मास्टर ही था, हम्म, एजुकेशन है, खुद का फार्म है, तो वहां से चालू किया। हम्म, फिर कमोडिटी पहले सिलेक्ट करना चाहिए, फिर उसके बाद जो डॉक्यूमेंटेशन वर्क है, जनरल नॉलेज है, वो आप लीजिए। फिर उसके बाद जब भी जो ऑर्डर आता है, एग्जीबिशन वगैरह में गए तो वहां से बायर मिले और ऑर्डर आता है, तो फिर उसके बाद क्या रेफर करना पड़ता है कि प्रोक्योरमेंट का आता है टाइम। तो प्रोक्योरमेंट के बाद फिर आपको गवर्नमेंट अप्रूव अकाउंट्स ढूंढना है, वहां पे आपको प्रोसेस करना है। ऐसा नहीं है कि खुद का ही बनाना चाहिए। हाँ, गवर्नमेंट अप्रूव है, वहाँ पे आप जॉब वर्क करा सकते हैं। तो वहाँ पे जब प्रोसेस होगा उसके बाद पैकिंग वगैरह होगा, उसके बाद CHA लगता है, कस्टम हाउस एजेंट लगता है, जो आपका जो फ्लाइट का है वो बुकिंग वगैरह करवाएगा, कस्टम क्लियरेंस करवाएगा। कस्टम क्लियरेंस होगा उसके बाद ये फ्लाइट में चला गया जाएगा और वहाँ पे दूसरी कंट्री में पहुंच जाएगा, फिर वहाँ पे कस्टम क्लियरेंस होगा और बायर को मिल जाएगा। ओके, एंड पेमेंट की बहुत सारी मेथड्स हाँ, है। पेमेंट तो कई सारे हैं, लेकिन मोस्टली जो पेरिसेबल कमोडिटी है वो एडवांस में आता है। मेरा सब एडवांस में आता है और LC भी होती है, लेटर ऑफ क्रेडिट होता है। ज्यादातर एक्सपोर्ट में डर रहता है कि इतनी दूर भेज रहे पेमेंट का। वो सेफ्टी में तो क्या है कि पेरिसेबल कमोडिटी है तो आपको एडवांस में ही लेना है। हाँ, वो क्रेडिट में नहीं देना। तो उसमें 50% एडवांस आता है कि नहीं, 100%? 100% आता है। ओके, हाँ, एडवांस वो तो बायर के ऊपर डिपेंड करता है, कितना ऑर्डर है, क्वांटिटी ज्यादा क्वांटिटी है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो सर स्कोप के बारे में बात करते हैं कि फ्यूचर में एक्सपोर्ट और फूड प्रोसेसिंग के लिए क्या क्या स्कोप? फूड प्रोसेसिंग की बात करें तो इंडिया में अभी 2.5 से 2.4 से 5% ही ओनली हो रहा है, जो प्रोडक्शन टोटल एग्रीकल्चर है उसका। तो उसमें भी बहुत सारे स्कोप है, और जो एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं उसमें भी 4 से 5% ही हो रहा है टोटल इंडिया। हम ये जब देखते हैं कि चाइना के बाद इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स स्पेशली, तो फिर भी हम 25 to 30% फूड लॉस हो रहा है। तो जिसके ऑप्शन में हम ये ले सकते हैं फूड प्रोसेसिंग एंड एक्सपोर्ट। हाँ, वो एक्सपोर्ट वो दोनों भी है कि जो पोस्ट हार्वेस्ट जो लॉसेस है तो उसके लिए सही है वो जो फूड प्रोसेसिंग और ये जो एक्सपोर्ट का है। ये मेंटालिटी स्पेशली हॉर्टी और एग्री स्टूडेंट्स की कि जॉब के पीछे भागते स्पेशली गवर्नमेंट जॉब के लिए, लेकिन वो सबके लिए स्कोप उसमें नहीं है। हम देखते हैं तो लगता है कि गवर्नमेंट जॉब है तो उसमें थोड़ा ये काम करना नहीं पड़ेगा, वो जो सैलरी है वो ज्यादा है, इसलिए वो थोड़े उसके पीछे भागते हैं। लेकिन दूसरा जो बिजनेस में देखे तो बहुत सारे स्कोप है, और एक हम देखते हैं कि रिस्क भी ज्यादा है एक्सपोर्ट वगैरह में, तो मैनेज कैसे करें? कोई रिस्क तो है, लेकिन आप जो प्रॉपर तरीके और गाइडलाइन के हिसाब से चलेंगे तो कोई रिस्क नहीं है। हाँ, नॉलेज होगा तो रिस्क नहीं है, नॉलेज नहीं है तो रिस्क है। हाँ, तो कोई मेरे जैसा फ्रेशर है कि जो आफ्टर ग्रेजुएशन ये करना चाहता है, तो उसे एक स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस दे दीजिए कि आपको पहले ये सीखना है, ये करना चाहिए। जो आपको एक्सपोर्ट में आना है तो पहले तो ये सिलेक्ट करना है कि कौन सी कमोडिटी आपको एक्सपोर्ट करनी है, उसका नॉलेज लेना है। फिर उसके बाद जो बेसिक ट्रेनिंग है 15 दिन 20 दिन की, वो आप ले लीजिए, तो उसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा क्या है, सर्टिफिकेशन है क्या, कैसे कंपनी बनाना है। फिर उसके बाद धीरे धीरे कोई एक्सपोर्ट कर रहा है तो उसके साथ जुड़िए, उसके साथ फ्री में, ऐसा है तो फ्री में उसके साथ रहिए, आपको कुछ सैलरी ना दे तो भी, तो उससे सीखिए, प्रैक्टिकल सीखिए। थियरी तो आपको मिल जाएगी ट्रेनिंग में, लेकिन जो प्रैक्टिकल है वो नहीं मिलेगा। तो प्रैक्टिकल वहां से सीखिए, उसके बाद धीरे धीरे चालू करिए, और टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि 6 महीने 1 वर्ष में आपका हो जाएगा। स्कोप तो बहुत सारे हैं, क्योंकि जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है इंडिया में हमारे, तो इतने के कोई कंट्री में नहीं है, तो स्कोप तो है, सारी कमोडिटी है अवेलेबल एग्रीकल्चर की। हॉर्टिकल्चर कमोडिटी, सब कमोडिटी एक्सपोर्ट हो रही है अभी, आपको जो करनी है वो हो सकता है। और जो अभी ऑस्ट्रेलिया है, USA है, उन लोगों ने भी अभी ओपन कर दिया है एग्रीकल्चर कमोडिटी। इंडिया से कई सारे जा रहे हैं, अभी तक नहीं जा रही थी, सब कमोडिटी नहीं जा रही थी, लेकिन अभी उसने भी ओपन कर दिया है, तो अभी बहुत सारा स्कोप है। न्यूजीलैंड है, जापान है, वो सब जगह जा रहा है। ओके, और एक जियोपॉलिटिकल जो अभी चल रहा है, थोड़ा वॉर और वगैरह सिचुएशन, उसका भी इम्पैक्ट होता होगा? इम्पैक्ट उसका होता है, जो फ्रेट रेट है वो अभी बहुत सारा बढ़ गया है उसके हिसाब से, वो थोड़ा इम्पैक्ट है, लेकिन वो तो कुछ साल के होते हैं, उसमें कई बार बेनिफिट भी हो सकता है। हाँ, बेनिफिट भी, और दूसरा एक्सपोर्ट में गवर्नमेंट भी कई सारे बेनिफिट देते हैं, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, एंड एवरेज अगर अमाउंट बताना चाहे आपकी मंथली या ईयरली, आप इतना कमा सकते हैं एक्सपोर्ट करके? एक्सपोर्ट में तो कितना आप अभी टर्नओवर करेंगे, क्या कमोडिटी है उसके हिसाब से, लेकिन पर मंथ 1 लाख रुपीस तो आराम से कर सकते हैं। हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आप एट द लास्ट हमारे ऑडियंस को, जो भी स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं और जो फार्मर्स ये देख रहे हैं, दोनों को क्या एडवाइस देना चाहिए? स्टूडेंट को यही कहना चाहूंगा कि आपको अभी एक्सपोर्ट और जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में आना है तो बहुत सारा स्कोप है,
लेकिन उसमें थोड़ा उसका नॉलेज भी लीजिए, थोड़ा प्रैक्टिकली और टाइम निकालिए। ऐसा नहीं है कि बिजनेस है जो 1 साल में के या 6 महीने में हो जाएगा, 3-4 साल आपको देना पड़ेगा उसमें, फिर जाके वो कहीं लेवल पे आएगा। तो स्कोप तो है ही, और जो आपने एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर किया है तो वो तो बढ़िया है आपके लिए। फार्मर अभी थोड़े वो एक्सपोर्ट कर तो अभी माल भी नहीं दे रहे जितना चाहिए उतना। उसको एक डर लगता है कि एक्सपोर्टर हमारे पास से जो अच्छा है वो ले जाए। तो फार्मर को भी एक बताना चाहता हूँ कि आप थोड़ा एक्सपोर्टर को भी हेल्प करिए और उसको भी हाँ सपोर्ट कीजिए। ओके, तो थैंक यू सो हाँ। मच चेतन सर कि आपने इतना वैल्यूएबल टाइम हमारी ऑडियंस के लिए दिया, एंड फॉर श्योर ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो रहेगा स्टूडेंट्स और फार्मर्स दोनों के लिए। तो थैंक यू सो मच सर। फिर मिलता है इसी तरह कोई नए टॉपिक को एक्सप्लोर करते हुए, तब तक बने रहिए कृषि एसेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।